सुरक्षा नहीं हो रहा है, चोरी, हमारी बलात्कार, ऐसे कई से समस्या जो हमको लगता है कि रुकना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो सामने है ट्रैफिक का बहुत भी है। पानी का सप्लाई सही है लेकिन 24 घंटा नहीं है। अभी जो प्रत्याशी है वहाँ पर पूर्णिमा दास साहू जी भाजपा से प्रत्याशी है और कभी इस पूर्वी विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में कभी भी महिला रही नहीं है और उसको देखते हुए काफ़ी उत्साह है। झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और अभी हम मौजूद है जमशेदपुर में, तो आइए यहाँ पर जानते हैं कि चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है। जैसा कि आपने कहा पूर्वी विधानसभा से, तो वहाँ क्या क्या सबसे पहले तो विकास तो खैर विगत जब से रघुवर जी की सरकार थी, विधानसभा रघुवर जी थे विधायक, तब तक विकास तो मोटा मोटी सब जगह चल रहा था। अब विगत 5 साल से जो पिछले बार कुछ गड़बड़ रही, लेकिन मोटा मोटी उसको सुधारने में लोग हमारे सरवीर जी लगे थे। लेकिन अभी वहाँ बहुत सारा विकास के बाकी, जैसे रोड हुआ और सबसे बड़ा समस्या तो आज के डेट में सुरक्षा का, जो महिलाओं के से सबसे बड़ा जुड़ा हुआ समस्या है सुरक्षा का। सुरक्षा नहीं हो रहा है, चोरी, हमारी बलात्कार, ऐसे कई से समस्या जो हमको लगता है कि रुकना चाहिए। और अभी जो प्रत्याशी है वहाँ पर पूर्णिमा दास साहू जी भाजपा से प्रत्याशी है और एक महिला वर्ग में अलग सा उत्साह है वहाँ पर। और महिलाओं को सबसे बड़ा खुशी ये हो रहा है कि हम अपने बातों को, अपने विचारों को हम डायरेक्ट रख सकेंगे, हमें किसी का माध्यम नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में बहुत बड़ी संख्या में महिला वर्ग के लोग हैं और कभी इस पूर्वी विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में कभी भी महिला रही नहीं है और उसको देखते हुए काफ़ी उत्साह है। कल ही विजय गार्डन में मैं देख रहा था कि काफ़ी वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थीं और लग रहा था कि नहीं, उनका कहना था कि ये नहीं रघुवर जी की बहू नहीं है, ये पूरे पूर्वी विधानसभा की बहू है, पूरी जमशेदपुर की बहू है, बेटी के समान है वो। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी परिवारवाद कर रही है। जी, ये शायद उनका सोचना होगा, परिवारवाद है, क्योंकि जो उनके जिनके बारे में वो बोल रहे हो तो एक्चुअली जमशेदपुर से है नहीं, वो तो राज्यपाल उड़ीसा के हैं और उनकी बहू है और बहू से ज़्यादा वो बेटी के समान है और उनका एक संस्कार है, उनका काम है। क्योंकि विपक्ष का बोलना, परिवारवाद की बात अगर करते हैं तो आपके शिबू सोरेन के बेटे थे आपके हेमंत सोरेन, वो क्या था? हेमंत सोरेन के बाद उसकी पत्नी है, वो क्या है? ऐसे कई आपको बात आपको सामने आएगी। परिवारवाद, कोई ऐसा परिवारवाद की बात नहीं है और सबसे बड़ा बात है कि प्रत्याशी कौन है और प्रत्याशी कैसा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो प्रत्याशी हमें मिली है पूर्वी विधानसभा में काफ़ी संस्कारिक है और किसी से भी उनका जो मिलनसार है, मिलने का जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा तरीका से मिल रही है और लोगों में इसीलिए, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा साथी हो, उनका एक हंसी चेहरा जो एक प्रत्याशी के रूप में होना चाहिए, मुझे लगता है उससे बेहतर प्रत्याशी हम लोग को नहीं मिल सकता। मैं पूर्वी सिंहभूम से हूँ। तो वहाँ से आप जानते हैं मतलब कौन प्रत्याशी खड़े हैं? जैसा मुझे जानकारी मिला, कुछ लोगों को मैंने बताया, जैसे सरवाई जी भी है, उधर आपका वंदना गुप्ता भी वहाँ पर है, उसके अलावा आपका सुधा गुप्ता जी भी है। पूर्वी में क्या क्या ऐसा विकास का कार्य है जो कि होना चाहिए अब तक नहीं? अगर बस्ती के मोहल्लों की बात करें तो पानी की समस्या, जो मेरे मोहल्ले में तो पानी नहीं है, जो सप्लाई की जो पानी आते हैं वो एकदम पानी नहीं है, पिछले 3 साल से पानी नहीं आ रहा है। और कहने के लिए तक बोलते हैं कि हमारी सत्ता है, कि तब जिसके सत्ता पहले से रही है वो क्या किया अभी तक? कुछ नहीं किया अभी तक। पानी की समस्या इतनी है कि वो तो है ही नहीं है। बाकी बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसे मत नहीं हुए भी है, रोड में बहुत कुछ, मेन रोड पे देखेंगे बहुत कुछ चेंजेस आया है, साफ सफाई भी हुई है, पर कुछ ना कुछ देखा जाए तो पानी, मोहल्ले में पानी की समस्या शुरू से रही है और अभी भी है। इस बार आपका वोट किसका है? देखिए, मैं अगर सच्ची बोलूँ तो मैं, ये तो अपना मत का होता है कि जो अपना इच्छा है किसी को दे सकते हैं, पर मैं हमेशा तो देते आया हूँ तो कमल को देते आया हूँ, मोदी जी को ही। तो आप क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में ऐसा क्या काम नहीं हुआ है जो अगर बीजेपी आएगी तो वो काम करेगी? देखिए, अगर वैसा बात बोलोगे तो आप, मैं चाहता हूँ कि जैसे पानी की समस्या है वो शायद दूर हो जाए, क्योंकि उनके रहते हुए बहुत कुछ जब चेंजेस हुआ है। मैं वहाँ पर मैंने जब देखा था, जब सारे उस समय जैसे आपके बीजेपी जो भी कैंडिडेट खड़े थे, जो भी आए थे, रोड्स फर्स्ट क्लास बन गए थे, बहुत कुछ चेंजेस आया था। मतलब कि बहुत कुछ जो मोहल्ले में कमी थी वो दूर हुई है, जिसको लगे जैसे मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, रोड नहीं थे, वो बना है। पानी की समस्या उसमें पाइपलाइन से बिछे थे, पर सरकार जब चली गई पानी तो रहा नहीं ना, पानी आने से सब खराब हो गया।
तो उस समय वो सुधार हुआ था। पर मेरे हिसाब से जब इनकी सरकार इधर आई है, जेएमएम थी, अभी वो है, तो कहने के लिए पानी समस्या शुरू से रही यहाँ पर। अब अभी देखा जाए तो रोड तो फिर तो टूटने लगे, वैसे तो स्थिति है वो देखने वाला कोई नहीं है। और घुमा फिरा के बात करो, सिंपल लॉजिक है, पानी सबके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो बन रहा है। विकास का कार्य जैसा एक साधारण विधायक लोग करते हैं उस हिसाब से है। रोड वगैरह चाहे पानी का पहले से मोटा मोटी ठीक ही है। कुछ कुछ खास ऐसा नहीं है, विकास का ही मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा तो सामने है ट्रैफिक का बहुत है। पानी का सप्लाई सही है लेकिन 24 घंटा नहीं है, और तो कुछ खास वैसा नहीं, ठीक है। इस बार आपका वोट किसको जाएगा? कोई खास ऐसे पार्टी अभी तक हम डिसाइड कुछ किए नहीं है, अभी जब तक आएगा चुनाव देखेंगे किसको दे सकते। बहुत सा काम बचा हुआ है, जिस प्रकार जैसे नाली वगैरह है, पश्चिम पूर्व से एक पुल निकलने वाला था, सीधा आपका क्या नाम है भिलाई पहाड़ी से जुड़ने वाला था, उसका काम भी नहीं हुआ है। तो इस बार आपका वोट बीजेपी को। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में क्या क्या कार्य ऐसे नहीं हुए जो बीजेपी अगर आएगी तो क्या करेगी? बहुत से ऐसा 5-6 काम आज बताया भी गया है कि क्या ये काम आएगा, क्या योजनाएं सब बताई गई हैं। राशन बीजेपी के सरकार में फ्री मिल ही रहा था, और भी शिक्षा विभाग में भी बढ़ोतरी होगा, नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी सब विचारधारा पे बातचीत अभी इन लोगों ने बताया। आज के यहाँ पर ये जो आपका योगी जी आए थे जहाँ पर ही आम बागान में, तो यही सब बताया गया है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर काफ़ी मतलब पूर्वी में सबसे जो मुख्य समस्या लोगों को लग रही है वो है पानी की समस्या, और इन्हें लगता है कि 5 सालों से जो सरकार है वो इसमें सुधार नहीं कर पाई, और अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो वो इस समस्या का समाधान करेंगी। प्रतीक्षा झा, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।